यूपी में इन दिनों गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वाराणसी में हीट वेव का असर इतना बढ़ गया है कि हमेशा गुलजार रहने वाले घाट अब सुनसान नजर आ रहे हैं। गंगा किनारे बने दशाश्वमेध, अस्सी और मणिकर्णिका जैसे घाटों पर भीड़ गायब हो गई है। सूरज की तपिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सुबह और शाम को जो श्रद्धालु और पर्यटक घाटों पर आते थे वो अब कम दिख रहे हैं। गर्मी की वजह से नाविकों का धंधा भी मंदा पड़ गया है। लोग पानी की बोतलें लेकर चल रहे हैं, लेकिन दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी बहुत करना पड़ रही है। छाया के लिए सवारी नहीं मिल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी। उपाय का मतलब कि ना कि क्या मतलब कि खाना भोजन, अब भोजनों में चोरी करथान। दूसरी तरफ कानपुर में गर्मी का हाल बुरा है। अप्रैल की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई की तपिश वाली गर्मी आ गई हो। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग जरूरी काम के लिए भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जो मजबूरी में निकल रहे हैं वो छातों और गमछे को सिर पर ढककर धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एसी की डिमांड वो जनरल ब्रांड की जनवरी से शुरू हो जाती है और अप्रैल आते आते कंपनी हम लोगों को सप्लाई नहीं दे पाती और माल हम लोगों का ख़त्म हो चुका होता है। सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त वो जनरल ब्रांड की है, क्योंकि ये 52 और 55 डिग्री पे डिज़ाइन किया जाता है। लगभग कितना एसी आपका सेल आउट हो जाता है? हम लोगों का करीब 1500 एसी सीजन में सेल हो जाता है। और ये ऐसा ब्रांड है कि प्रायोरिटी के ऊपर ये बिकता है। हर आदमी की पहली चॉइस वो जनरल ब्रांड की है, चूँकि गर्मियों के अंदर सिर्फ यही है जो 52 और 54 डिग्री तक ठंडा करता है। अब 48 डिग्री तक कानपुर में और 50 डिग्री तक बांदा और पहाड़ी इलाकों के अंदर गर्मी पड़ने लग गई है। उसको सिर्फ सेटिस्फाई करता है तो वो जनरल ब्रांड सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई ब्रांड भी नहीं कर पाता। बाकी ब्रांड इसके सामने ज़्यादा गर्मी पड़ने पर, चूँकि 42 डिग्री पे बनाए जाते हैं, तो वो ट्रिप होने लगते हैं, जिससे कूलिंग नहीं हो पाती है। उधर गोरखपुर में दोपहर के वक्त बाजार और सड़कें खाली खाली दिख रही हैं। रिक्शे वाले और दुकानदार भी धूप से परेशान हैं। लोग पंखों और कूलर के सहारे दिन काट रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने वाले माता पिता भी चिंतित हैं। गर्म हवाओं ने हालातों को और मुश्किल बना दिया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी और बढ़ सकती है। गोरखपुर में इस समय गर्मी 38 से 40 डिग्री पारा चल रहा है और हम गर्मी में बचने के लिए क्या नाम है, सिर पे तौलिया लेकर के चलते हैं, आंखों पे चश्मा लगा रहे हैं। इतनी सड़न टाइप की गर्मी है जो भी है गर्मी हमारी। और मोटरसाइकिल से मैं चलता हूं तो मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर पे कम से कम पानी पीता हूं। इसलिए यहाँ इस गर्मी से बचना बहुत जरूरी है और हमको लग रहा है आने वाला समय और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और हम तो दूसरों को भी ये सलाह देंगे कि अगर आप चलिए मोटरसाइकिल से तो 10 किलोमीटर पर कम से कम अपना पानी पीजिए, शिकंजी पिया करिए, गन्ने का जूस पिया करिए, अधिकतम आम का अगर पन्ना मिले पन्ना पीजिए। इसलिए गर्मी से बचना। बच्चों को तो एकदम मत निकालिए। अगर जरूरत हो तो आप क्या नाम है, सुबह और शाम अपना काम करिए। बहुत जरूरत हो तो बाहर निकलिए। लोग अब सुबह जल्दी और शाम को देर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। गमछा और छाता अब हर किसी के साथी बन गए हैं। पानी की डिमांड भी बढ़ गई है और ठंडे पेय की दुकानों पर भी भीड़ दिख रही है। वहीं यूपी में गर्मी का प्रकोप अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी के घाट हों या फिर कानपुर की सड़कें, हर तरफ सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। अप्रैल में ही जून जैसा हाल सबके लिए चिंता का विषय है। लोग धूप से बचने की जुगत में लगे हैं, लेकिन गर्मी का असर कम होने की उम्मीद अभी दूर दूर तक नहीं रही। अब देखना यह है कि ये तपन कब तक राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।